ऑलराइट, अब देखो, अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में सबसे पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन हाउ द relative position। ठीक है, based upon the relative position, based upon the relative position of NH2 group। ठीक है, NH2 ग्रुप की relative position के हिसाब से we have alpha amino acid, we have alpha amino acid, we have beta amino acid, and we also have gamma amino acid। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो मेरे पास COOH है, ये कार्बन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर ये कार्बन है तो COOH से जस्ट नेक्स्ट कार्बन जो होता है ना, वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? अल्फा कार्बन। ठीक है जी। अच्छा, इधर क्या है? इधर NH2 है। बाकी एक तरफ कोई भी ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है, इधर कोई भी G ग्रुप हो सकता है। यही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब आप ये चीज देखो कि मैम यहाँ पे नॉर्मल अमीनो एसिड्स में यही होता है कि जो कार्बन नेक्स्ट टू COH है उस पे ही NH2 ग्रुप लग गया। ठीक है, उस पे ही NH2 ग्रुप लग गया तो हम बोलेंगे ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, आने वाली वीडियोस में अमीनो एसिड को मैं AA से लिख दूंगी, अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा फिर देखो, अब मैंने क्या करा, COOH ग्रुप बनाया, उसके पीछे एक और कार्बन लिखा तो वो तो हो गया अल्फा कार्बन, उसके पीछे एक और कार्बन लिखा वो हो गया बीटा कार्बन। समझ गई? तो वो हो गया बीटा कार्बन। उस कार्बन पे, ठीक है, उस कार्बन पे हमारा NH2 ग्रुप लगा हुआ है। बाकी फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई H2 हो जाए, इस पे 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करनी है, 1 2 3 और चौथा। तो यहाँ कोई H लग सकता है, कोई G लग सकता है, तो दीज ग्रुप्स कुड बी एनीथिंग। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारा NH2 ग्रुप है, तो अल्फा के जस्ट बाद वाला कार्बन बीटा है, तो बीटा कार्बन पे NH2 लग गया। ठीक, अच्छा ऐसे देखो, अगर मैं बोल रही हूँ COOH के जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा के जस्ट नेक्स्ट बीटा और बीटा के जस्ट नेक्स्ट गामा, उस पे कोई भी ग्रुप लग जाए, H लग जाए, एक NH2 होना बनता है। बीटा की वैलेंसी H2 से पूरी कर दो चाहे किसी और से भी पूरी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ये H2 है। बट ये है कि CH2 के जस्ट नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, अल्फा के जस्ट पीछे बीटा, बीटा के जस्ट पीछे गामा, गामा पे पोजीशन पे लग गया हमारा NH2 ग्रुप। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड अपॉन द ऑफ पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, on NH2 group in the amino acid skeleton। अमीनो एसिड स्केलेटन, स्केलेटन मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने ये पूरा NH2 और COOH फिट करा है। बट ये बात तो कन्फर्म है कि अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप तो होगा ही होगा और COOH ग्रुप भी होगा। So this is it for this video. In the next video we'll be doing the next classification. Thank you so much. Stay tuned. Keep watching.